ओके, मैं रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं, जब रिकॉर्डिंग में स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आपको 100% सबसे पहले फ्री दिया जाएगा। सेकेंडली आपको ये प्रोफेशनल दिया जाएगा, प्रोफेशनल अंदाज होगा, और ये स्टफ भी सारा प्रोफेशनल होगा। और जो स्टफ पेड होगा वो भी इंशाल्लाह आपको फ्री दिया जाएगा। रोबोट है, इंडिकेटर है, वो हमें बाय करना पड़े तो करें, लेकिन आपको सब फ्री मिलेगा। तो इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि जी आपको क्या फायदा। एज फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं उन स्टूडेंट को ज्यादा टाइम दूंगा या उनके साथ ज्यादा अटैच रहूंगा जो मेरे अंडर काम करेंगे। लाइक जो ब्रोकर मैं सजेस्ट करता हूं वो मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं और वो मेरे अंडर काम कर रहे होते हैं। मुझे पता होता है इनमें कौन सी ट्रेडिंग लगाई है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं उनके साथ ज्यादा अटैच रहूंगा। बाकी फ्री हेल्प सबके लिए है, अगर उनकी तरफ से मुझे कोई फायदा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे मुझे कोई खर्च नहीं है। आपको क्या करना है, आपको फीडबैक देते रहना है फॉरेक्स उस्ताद के ग्रुप पे, और विजिट करते रहना forex.com। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी सबको वूम वूम वेलकम, जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया हमें, तो उन सबको वूम वेलकम, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उन सबके लिए भी, सबके लिए खुशखबरी है कि फॉरेक्स उस्ताद आपको सबको 100% फ्री ट्रेडिंग सिखाएगा और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में। ओके जी, व्हाट इज फॉरेक्स? कौन कौन जानता है फॉरेक्स क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में अपना टाइप कर दें। अतीक कह रहा जी मैं नहीं जानता, नो। ओके, अच्छी बात है। बताएं क्या, मी ना करें, मुझे बताएं क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेन एक्सचेंज कह रहा है जी। ओके जी, शाहिद भाई कह रहे हैं। ओके, करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, अहमद भाई कह रहे हैं। तो रिजवान खान, फॉरेक्स दिनेश, आफ्ताब फॉरेक्स गैम्बलिंग आफ्ताब आरिफ वेलकम। ओके जी, मनी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, थैंक यू साद भाई। ओके जी, फॉरेक्स जो ज्यादातर आप लोगों को पता है, फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं फॉरेक्स। इसको आमतौर पे हम एफएक्स मार्केट भी कहते हैं। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक फॉरेन और दूसरा एक्सचेंज, तो इसको हम फॉरेक्स कहते हैं मिला के। फॉरेन एक्सचेंज लंबा हो जाता है तो इसको मिला के हम कहते हैं फॉरेक्स। तो ये फॉरेक्स बन गया। इसमें जी करेंसी की ट्रेडिंग होती है, इसमें कमोडिटी होती है, हम करेंसी बाय करते हैं, सेल करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसे ही आप आउट ऑफ कंट्री जाएं तो आपको उनकी करेंसी की जरूरत होती है। यूएसए में चले जाएं तो डॉलर चाहिए होंगे, वहां पे पीकेआर तो चलेंगे नहीं। तो आपको ये सब चीजें, आफ्ताब भाई इंशाल्लाह वहां पे भी आएंगे। 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन है वो, इंशाल्लाह सबको बताऊंगा मैं। इसी में करेंगे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, ताकि सबको पता चले। ओके जी, तो फॉरेक्स जहां पे भी, जिस कंट्री में भी जाएंगे, आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए होगी। लेट्स सपोज आप अमेरिका से कोई चीज बाय करना चाह रहे हैं, जापान से कोई चीज बाय करना चाह रहे हैं, जापान के लिए आपको येन चाहिए। जब आप बैंक से येन बाय करते हैं वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो जैसे ही आप बैंक से येन बाय करते हैं तो येन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पीकेआर की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज आप पीकेआर एक्सचेंज कर रहे हो विद येन। तो येन की वैल्यू ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी और पीकेआर की वैल्यू, जितना ज्यादा रुपया हमारा पाकिस्तान बाहर जाएगा उतने ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी, और जितना ज्यादा यहाँ पे डॉलर आएगा हमारे पाकिस्तान की, उतनी ही ज्यादा प्राइस अप होगी। ये तो एक छोटी सी मिसाल थी। तो इसी तरह कमोडिटीज में होता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि इसका एक डेफिनेशन है। ये आप इसको कॉपी कर लें, आप अपने पास सेव कर लें, आप इसको याद रखें, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होगा यार ये फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज दो लफ्ज से मिलकर बना है फॉरेक्स। ओके जी, नो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेक्स, साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट किस किस को पता है जी? जल्दी से आंसर करें। आफ्ताब आरिस प्लीज। 3 to 4 ट्रिलियन, साकिब 5 ट्रिलियन, दिनेश खान नॉट नो, सईद हाजी यूएसडी, साकिब ओके नो साइज, साइज तो इसका है भाई सलमान। ओके जी, 4 ट्रिलियन है शहजाद साहब, डो नॉट नो रऊफ भाई। 4 ट्रिलियन डेली कह रहे हैं आफ्ताब भाई। आफ्ताब भाई मेरे ख्याल से ये बात तो ओल्ड हो गई होगी। ओके जी, फॉरेक्स का जो 2007 में जब एक बैंक ने सर्वे किया था तो इसका
3.3 ट्रिलियन इसका इन अप्रैल में था जी, इसका पर डे। फिर उसके बाद जब 2010 में किया इसका तो ये 4.0 ट्रिलियन इन अप्रैल 2010। आफ्ताब भाई जो आप कह रहे हैं ये 2010 में था, अभी ये 2013 का जो लास्ट सर्वे था उसमें 5.3 ट्रिलियन तक पर डे इसका बिजनेस इंक्रीज कर चुका है। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जी कि हम फॉरेक्स में कितना अर्न कर सकते हैं, तो मैं उनको कहता मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं कहता हूं यार फॉरेक्स कर लो। लोग पूछते हैं आके कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, मैं कहता हूं फॉरेक्स कर लो। कहते हैं जी इसमें स्कैम ना हो, मैं कहता जी स्कैम फ्री है। तो पूछते हैं इसमें हम कितना कमा सकते हैं पर डे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ भाई, इनको क्या आंस दूं कि ये स्कैम और पोंजी स्कीमों से चक्कर लगा के आए हैं ये, तो इनको अगर मैं 5.3 ट्रिलियन बता दूं पर डे इसका, तो वो परेशान हो जाएंगे। तो ये है कि इसका इतना ज्यादा बिजनेस इसका डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है कि मैं समझता हूं कि आज के जमाने में, आज के जिस तरह हम स्कैम होते हैं इंटरनेट पे इससे अच्छा और परमानेंट काम कोई नहीं है अगर हम ग्रीडी ना हो। तो अगर हम लालच करें तो फिर तो लॉस ही लॉस है इसमें। लेकिन अगर हम सीख के करें बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, एक एक चीज का पता होना चाहिए हमें, देन हम अर्न कर सकते हैं इससे, और बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप क्या नहीं? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन माय, वेयर इज फॉरेक्स लोकेटेड? बताएं जी, कौन कौन जानता है कि जी फॉरेक्स कहां पे है, फॉरेक्स कहां पे लोकेटेड है, फॉरेक्स का ऑफिस कहां पे है? ओके जी, शाहिद भाई कह रहे हैं अमेरिका, वर्चुअल मार्केट, कनाडा, यूएसए, वर्ल्ड वाइड। दिनेश कह रहा है जी, आफ्ताब चांद कह रहा है जी हवा में सिंगापुर, एवरीवेयर। साकिब जमान, पाकिस्तान, रिजवान खान, वाह। ओके जी, इट्स वर्चुअल मार्केट। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा इंशाल्लाह आफ्ताब भाई एक वक्त आएगा जब ये फॉरेक्स उस्ताद पे ही हुआ करेगी फॉरेक्स ओके जी, फॉरेक्स ये स्टार्ट होती है मंडी से, मंडे इसका पूरे वीक ये फॉरेक्स चलती रहती है, 24 घंटे ही चलती रहती है, रुकती नहीं है, और ये अपनी जगह चेंज करती रहती है। ये सिडनी से स्टार्ट होती है, ओपन होती है सिडनी में ऑन मंडे, और ये फिर सारा वीक चक्कर काटती रहती है, और फ्राइडे को एंड होती है ये शिकागो में। सो इसके जो सेंट्रल पॉइंट हैं अलग अलग जगहों पे, लोकल जो है वो टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर और लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह या सिडनी में हैं। तो इन जगह पे इसके ऑफिसेज हैं, लेकिन ये कहीं पे है नहीं, ये इलेक्ट्रिक मार्केटिंग है, इलेक्ट्रिक, ये किसी भी एक जगह पे रुकी नहीं हुई, इसलिए इसमें ये रुकने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये एक हफ्ते में 5 दिन ओपन रहती है और 24 घंटे चलती रहती है। एक बिजनेस जो भी करना चाहे इसमें, वो अगर कोई आप पार्ट टाइम कमाना चाह रहे हैं तो इसमें आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, नो टाइम कि अब जी मैं सुबह को कर सकता हूँ शाम को नहीं कर सकता, आप जब भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। आपने कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ABCD और जस्ट डन, आपने ट्रेड कर ली और आपने प्रॉफिट अर्न किया, उसी टाइम ट्रेड क्लोज करें, या उसी टाइम आप अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाएं। आपका यही काम है, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, या आप बिल्कुल फ्री हैं, वेले हैं जस्ट लाइक मी, तो आप बिल्कुल भी इस काम के लिए 100% परफेक्ट हैं। सो इसका सेंट्रल पॉइंट इसका कोई नहीं है, ये घूमती है, सर्कल करती है, और ये सिडनी से ओपन होके ये फ्राइडे को क्लोज हो जाती है शिकागो में। तो ये है इसकी जो एक डेफिनेशन है। हाँ जी, मेरे वेबिनार में है एक हाउसवाइफ भी है, आफ्ताब आरिफ भाई। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के लोग मेरे वेबिनार में मौजूद हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं, और जिस तरह मेरे वेबिनार में हर किस्म के लोग मौजूद हैं, इसी तरह हर किस्म के लोग इसको कर सकते हैं। न्यू से न्यू और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट जो है इसको A से स्टार्ट करे और इसको एंड तक सीख ले, तो उसके लिए बेटर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे वेबिनार में जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और जो मेरे उस्ताद हैं,
वो भी इस वेबिनार में मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो इंशाल्लाह सबके लिए फायदा है और सबको इंशाल्लाह एंड में कुछ ना कुछ, जैसे ही हम वेबिनार करते जाएंगे तो सबको, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। ओके जी, इसमें ये है कि सबसे पहले आप सब लोगों को पता है, अगर जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूं। इसमें पेयर्स होते हैं, दो करेंसी को मिला के एक करेंसी बनती है। सबसे पहला पेयर यूरो है या यूएसडी है, इन दोनों को मिला के एक पेयर बन जाएगा। जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएसडी है, इनके भी दो पेयर, ये अलग अलग पेयर हैं। ये करेंसीज में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करेंसी क्या है। करेंसी मैंने आपको बता दिया, किसी भी मुल्क की करेंसी कैसे बनती है वो भी बता दिया। अब ये यहाँ पे यूरो यूएसडी का एक कंसेप्ट है कि यूरो क्या है, यूएसडी क्या है, आपको पता होना चाहिए। फिर उन लोग पता होना चाहिए कि इनको हमने मिलाना है, तो यूरो की जब प्राइस अप जाएगी तो यूएसडी की डेफिनेटली ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। सो ये कंसेप्ट आपके जहन में एक न्यू बंदे को बिल्कुल पता होना चाहिए और इसको, इसकी डेफिनेशन इसी अंदाज में पता होनी चाहिए जिस तरह मैंने इस यहाँ पे लिखी है। आप लोग कोशिश करें कि आप इन सब चीजों को अपने माइंड में रखें, और आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा सकता है। सो ये जरूरी है आपको स्टार्ट से पता होना। तो हम इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, मैं आपके साथ रोबोट इंडिकेटर ये वो सब कुछ शेयर करूंगा। स्ट्रेटजीज आपको, कैंडलस्टिक, फंडामेंटल वगैरह सब पे हम जाएंगे, लेकिन ये सब बेसिक्स पे गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना वैसे हम आगे नहीं गए। ओके जी, यहाँ पे मैंने कुछ करेंसीज हैं, उनके निक नेम बताए हुए हैं और सिंबल हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दो करेंसियां मिलके आपस में एक सिंबल बनता है, तो यहाँ पे मैंने सिंबल्स बताए हुए हैं, यूएसडी, यूरो, और उसकी कंट्री बताई हुई है मैंने, उसके बाद उसकी करेंसी बताई हुई है मैंने, और निक नेम बताई हुई है, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और हम इन्हीं करेंसीज पे काम करेंगे, जो सिंबल्स मैंने दिए हैं इन्हीं सिंबल्स पे काम करेंगे, ताकि ये वो सिंबल्स हैं या ये वो करेंसियां हैं जो कुछ वक्त बाद या कुछ टाइम बाद अपने सेंट्रल पॉइंट पे दोबारा आ जाती हैं। इस तरह ये होगा कि हमें बहुत ज्यादा अकाउंट वाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने का ये हल होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप इन मेजर करेंसीज पे काम करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। यूएसडी पे काम करें, यूरो पे काम करें, जापानीज येन पे काम करें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे काम करें, सीएचएफ, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे काम करें। अच्छी ये वर्ता है इसकी। तो ये वो कुछ सिंबल्स हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जिनकी हर बार जो है इनके करेंसीज उच्च पॉइंट पे वापस आती रहती हैं। ऊपर गया फिर नीचे आ गए, बहुत ज्यादा ऊपर गए तो 6 महीने बाद फिर वहीं वापस है। तो इन करेंसीज पे आपको काम करना है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। निक नेम्स का आपको पता होना चाहिए, करेंसीज का आपको पता होना चाहिए, सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा काम आएंगी। लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट पे गए, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहां पे येन के बारे में लिखा है तो आपको पता ही नहीं येन क्या है। यहाँ पे डॉलर का आप निक नेम देख लें, तो मैंने तो पहली दफा देखा ये जब मैं बना रहा था इसको। तो ये वो चीजें हैं जिनका हमें पता होगा तो हम आगे इसको स्टडी कर पाएंगे। तो इन सब का आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन बेसिक चीजों का पता नहीं होगा तो आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं कल को तो आपको पता नहीं है कि केवी क्या है। केवी, ये देखें, न्यूजीलैंड जो है इसका जो डॉलर है उसका नाम केवी है, उसका निक नेम केवी है। तो आप किसी आर्टिकल में पढ़ते हो केवी, तो आपको पता नहीं चलिए केवी क्या चीज है, क्या भला है, तो आप फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको बिल्कुल प्रोफेशनली हर चीज का पता होना चाहिए। ओके जी, यहाँ पे करेंसी पेयर बनाए गए हैं, सिंबल्स को हमने दो मिला के, मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पे पेश, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टफ क्रिएट किया है ताकि हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को पता हो, लेकिन इसका आपको प्रोफेशनली जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन चीजों का आपके पास होना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको किसी भी वक्त जरूरी पड़े। और स्पेशली जो न्यू लोग हैं जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है। ये देखिए यूरो यूएसडी को मिलाया तो ये एक पेयर बन गया। पहले ये दो अलग अलग करेंसियां थी, यूरो और यूएसडी। यूरो यूनिट जो है यूरो से और यूएसडी यूनाइटेड स्टेट से।
तो यूरोजोन और यूनाइटेड स्टेट को हमने जो दो कंट्रीज की करेंसीज को आपस में मिलाया तो ये एक पेयर बन गया। तो आप इसको यूरो डॉलर कह सकते हैं, यूरो यूएसडी कह सकते हैं इजीली। इसको जो फ्रैंकली स्पीकिंग में हम बोलते हैं, एफएक्स की जो लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, तो आप इजीली समझ आ जाएगा किसी भी बंदे को कि ये आप अगर पढ़ रहे हैं डॉलर येन आपको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा यार ये यूएसडी जेपीवाई की बात कर रहा है। तो ये वो करेंसीज हैं। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ और ये उनके पेयर्स मैंने बनाए हैं कुछ। ये बहुत ज्यादा जो मेजर करेंसियां हैं उनके पेयर हैं। आप लोग जब हम आगे जाके काम करेंगे तो हम इन्हीं करेंसीज पे काम करेंगे, क्योंकि इनको मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके जी, यहाँ पे मैंने यूरोज के कुछ पेयर निकाले हुए हैं, इनको बिल्कुल अलग ही किया हुआ है। यूरो के पेयर हैं जी, यूरो सीएचएफ, यूरो जीबीपी, यूरो कनाडा, यूरो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये हर चीज अलग अलग करके इसीलिए बता रहा हूं कि कोई न्यू बंदा अटेंड करे या ओल्ड बंदा अटेंड करे, तो जो हम आगे चलेंगे ना तो वो बंदा ये ना कहे कि यार ये मुझे फलां चीज का नहीं पता। तो ये हर एक करेंसी और हर एक चीज को मैं स्टार्ट से ही इस तरह क्लियर लेके चलना चाहता हूं कि नेक्स्ट आगे जाके किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, ये कुछ यूरो के मैंने करेंसी पेयर निकाले हुए हैं। इसके अलावा येन के पेयर हैं आपके सामने, आप देख लें। यूरो जेपीवाई, इसी तरह जिस तरह यूरो के साथ यूएसडी था इसी तरह यूरो के साथ जेपीवाई है। इसी तरह पाउंड के साथ पहले आप यूरो यूएसडी वगैरह लगा रहे थे, अभी पाउंड के साथ जेपीवाई है। सीएचएफ कनाडा और ऑस्ट्रेलियन के साथ ये आ रहा है। तो हर एक जो भी है यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा सर्च किया है। जो अच्छे ब्रोकर हैं, अच्छे लेवल के ब्रोकर है, इंस्टा, एक्सनेस, उनमें पाकिस्तान की जो करेंसी है वो काम नहीं कर रहे। अगर उनके पास पाकिस्तान का पेयर है तो वो उस पर आप उनको ट्रेड अलो नहीं किया हो, वरना उनकी एग्जांपल मैं आपको जरूर देता। यहाँ पे ये एग्जांपल मैं आपको इसीलिए नहीं दे रहा, मैं वो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो कल को हमारे काम आएगी। जी सफीर मुगल भाई, पाकिस्तान की करेंसी मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं अवेलेबल, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी अवेलेबल होगी। इतने ज्यादा क्राइसिस हैं हमारे यहाँ पे इसी वजह से शायद हम इंटरनेशनली बिल्ड अप नहीं हो पा रहे। बाकी हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान रुपीस बाय कर भी लेगा बेचारा तो वो तो फंस ही जाएगा। अभी कुछ पाकिस्तान डॉलर स्ट्रांग हुआ है, पहले तो ये बहुत ज्यादा वीक ही था। इसी तरह जी मैंने ब्रिटिश पाउंड के कुछ पेयर यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, कुछ निकाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप लोगों को नजर आए और आप लोगों को पता चले कि पेयर बनता कैसे है। सिंपल है जी, दो करेंसी को मिला के हम एक पेयर बना देते हैं। हाँ, सेल के लिए मौजें होंगी कुछ देर के लिए, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी का कुछ पता नहीं है ना। लाइक अभी देखें 97, 95 से नीचे आके फिर अब चली गई है। ओके जी, ये तो एक बेसिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया सब कुछ। नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होगा, ये तो जो आप लोग ट्रेडिंग आल्सो कर रहे हो और लॉस भी कर रहे हो, वो तो कहोगे यार ये चीजें हमें पहले पता थी, आप बिल्कुल नॉलेज में इजाफा हो गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कल कैसे ट्रेडिंग करेंगे हम। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ इस वेबिनार के थ्रू। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इसमें कराएंगे क्या, आपको आगे हम करेंगे क्या। आज हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के डीपली थोड़ी स्टार्ट से देखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार में स्ट्रेटेजीज देखेंगे। उन स्ट्रेटेजीज में आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। जब हम बाय एंड सेल करते हैं तो हमें किन किन दुश्वारियों का सामना होता है, और हम ग्रुप में बार बार आके क्यों कहते हैं कि सिग्नल दो, सिग्नल दो, सिग्नल दो। ठीक है, हमें खुद क्यों नहीं पता चलता कि आज यूरो ने कहाँ जाना है, यूएसडी ने कहाँ जाना है। लेकिन मैं आपको ये एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी फॉरेक्स के एक्सपर्ट या गुरु बन जाएं, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पीसी पे नहीं है और कंप्यूटर से दूर हैं और 100 मील दूर बैठे हैं कंप्यूटर से और आप बता दें कि जी आज यूरो यहाँ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसने भी फॉरेक्स लर्न किया है या जिसने भी फॉरेक्स में मास्टर हासिल की, जो फॉरेक्स में एक्सपर्ट है, वो फॉरेक्स में कंप्यूटर पे बैठेगा, वो अपने जो टेक्निकल एनालाइजिंग करेगा, कैंडलस्टिक देखेगा, या जो भी उसके पैटर्न है या जो भी उसकी पैटर्न या जो भी उसकी स्ट्रेटजी है वो देखेगा, फिर वो एनालाइज करके बताएगा आपको।
या वो न्यूज देखेगा या जो भी तरीकाकार है उसका ट्रेडिंग करने का। आप लोगों को भी इस, मैं आपको वेबिनार में कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को एक डिसिप्लिन के लिए तैयार करूंगा मैं। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने लिए, एक रूल डिफाइन करने पड़ेंगे अपने लिए, आपको अपने लिए एक क्राइटेरिया तैयार करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि मैंने इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल ये होगा, मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी, मैं फंडामेंटल से करूंगा या मैं कैंडलस्टिक से करूंगा। ये ट्रेडिंग की जो है ये स्ट्रेटजीज हैं, इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इस वेबिनार के थ्रू मैं जस्ट आपका माइंड क्रिएट करना चाह रहा हूं और न्यू लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि फॉरेक्स क्या है। सो आफ्टर यू नो फॉरेक्स इज अ फॉरेन एक्सचेंज, और अब हमने इसमें बाय एंड सेल करके पैसा कमाना है, तो उसके फौरन बाद लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि जी बाय क्या करूं और सेल क्या करूं, और बाय किसको करूं, और यूरो यूएसडी को सेल कब करूं, बाय कब करूं। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर मिनट बाद आपका चेंज होगा, हर एक घंटे बाद। और जब तक आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप चूज करते हो जी मैं रात को ट्रेडिंग करूंगा, मैं शाम को करूंगा, या मैं न्यूज के टाइम करूंगा, तो कंप्यूटर पे आपको 15-20 मिनट या 40-50 मिनट बैठ के आपका जो पैटर्न है 1 2 3 ABC, वो आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी, आपको अपना जो प्लान है उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये मार्केट यहाँ पे जा रही है, अब मैंने ये करना है, अब बाय करना है, अब सेल करना है, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा और आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। ग्रुप में आप जरूर ग्रुप में आप जी, मैं इंशाल्लाह अब्दुल रऊफ भाई ये भी बताऊंगा कि कौन सा टाइम बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। वैसे तो जो आपके लिए फ्री टाइम हो और जिसमें आप बिल्कुल पार्ट टाइम कर रहे हो इस काम को, वही बेस्ट टाइम आपके लिए होता है। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए होता है जो अगर आप 24 आवर फ्री हैं तो आप अपना एक जो रूल बनाएंगे, आप अपना जो पैटर्न बनाएंगे ना, उस पर आपको चलना पड़ेगा। लाइक आप कहते हो जी कि मैंने 2 ट्रेड पर डे करनी है। हमें लॉस कब होता है? जब हम अन्यथा ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल इन पंजाबी वर्ड, अन्यथा ट्रेडिंग करते हैं और ग्रीडी हमारी आंखों में, ग्रीडनेस हमारे दिमाग में, सोते वक्त, जागते वक्त, बाथरूम में जाते वक्त हमारे ग्रीडनेस छाई होती है। हम ये सोच रहे होते हैं कि जी मैं बाथरूम में बैठा हूं ना, मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं आऊंगा कंप्यूटर पे और आके बाय करूंगा और जनाब मार्केट बाय होगी और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये चीज वो चीज है जो मैं आपके दिमाग से एक्चुअली निकालना चाह रहा हूं इस वेबिनार के थ्रू, या जो हम ये करेंगे। तो आप जब भी आप ट्रेडिंग करें, न्यूयॉर्क सेशन में करें, इनके सेशन होते हैं, सिडनी सेशन में करें, या आप किसी भी सेशन में ट्रेडिंग करें, तो आपको उसके सेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस सेशन में कितनी मूवमेंट हो रही है, कितनी मूवमेंट होगी, और आपको ये पता होना चाहिए न्यूज का टाइम कौन सा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बजट कितना है और मैंने ट्रेड कितनी लगानी। इन सब चीजों को मैं आपके सामने वाजा करना चाह रहा हूँ। आपको मैं न्यूज की एक वेबसाइट बता देता हूँ, तो आप उस पर न्यूज रूट देखा करें। अगर आप फर्स्ट ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, करेंगे, तो उस पर आप न्यूज रूट देखें ताकि आपको पता चले कि उसके लिए सबसे फॉरेक्स फैक्ट्री सबसे अच्छी वेबसाइट है। मैं आपको वो दे देता हूँ और यहाँ पे चैट रूम में लिंक पेस्ट कर देता हूँ। सबको पता होगा जो फॉरेक्स कर रहे हैं, लेकिन जो लोग न्यू इस वेबिनार को देख रहे हैं उन लोगों के लिए है। अगर आपने न्यूज टाइम देखना है तो न्यूज टाइम, अगर आपका बजट कम है या आपका अकाउंट थोड़ा सा छोटा है तो आप कोशिश करें कि आप न्यूज टाइम ट्रेडिंग ना करें। तो न्यूज के टाइम आपके सामने सारे फॉरेक्स उस्ताद क्या फॉरेक्स फैक्ट्री में आ जाएंगे इंशाल्लाह। फॉरेक्स उस्ताद में भी जल्दी ये सिस्टम मैं ऑन कर दूंगा कि आपको वहां पे सारी न्यूज बताई जाए। एनीहाउ जी, चलते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फॉरेक्स की स्ट्रेटेजीज सिखाएंगे। पहले हम नंबर पे आपको सॉफ्टवेयर की फुल कमांड देंगे, आपको इंडिकेटर जो भी चाहिए वो बताएंगे। उसके बाद आपको जितने भी आपके टूल्स हमारे पास हैं वो सब आपको फ्रीली प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम आपको एक माइंड सेट के साथ एक पैटर्न के थ्रू स्ट्रेटेजीज में लेके जाएंगे, जिसमें कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक जी मोस्ट फेमस एक स्ट्रेटेजी है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है और इसमें टूल है, इसमें पैटर्न्स होते हैं अलग अलग किस्म के, और वो मैं आपके साथ सारे पैटर्न शो करूंगा जिन जिन पैटर्न्स पे काम करके मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और अर्निंग कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आपको
सिग्नल्स वगैरह, जो आपके एनालाइजिंग वगैरह हैं, वो सब कुछ इसी में आ जाएंगे। सारे एक्शन जितने भी हैं वो इसमें होंगे। और आपको अगर आप इस स्ट्रेटजी में काम करें तो आपको इतनी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी कि आपको किसी और स्ट्रेटजी की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा पैटर्न है, इससे 100 से अबाउ पैटर्न है, जो कुछ बहुत बहुत टॉप 10 या टॉप 15 मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो आपके साथ शेयर कर दूं एक वेबिनार में, जहां पे हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। सो कैंडलस्टिक मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ट्रेडिंग के ऊपर। इसके ऊपर हमारे वेबिनार होंगे और मैं कोशिश किया करूंगा कि वीक में कम से कम 2 दफा मैं वेबिनार जरूर किया करूं। फंडामेंटल में भी बहुत ज्यादा अगर बंदे को प्रॉफिट के चांसेस हैं, अगर बंदे को फंडामेंटल समझ आ जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% फंडामेंटल भी समझा सकूं। सो आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग से अर्न करना है तो आपको खुद एक प्लान बना के, खुद एक रूल्स बना के, आपको खुद सोच के और खुद प्लानिंग बना के रूल्स के ऊपर फॉलो करके आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अन्यथा ट्रेडिंग से कुछ नहीं होगा आपका। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, मैं आपके साथ शेयर करने वाला था फॉरेक्स फैक्ट्री, और फॉरेक्स फैक्ट्री के कुछ रूल्स और कुछ चीजें फॉरेक्स फैक्ट्री की मैं आपको बता देता हूं। फॉरेक्स फैक्ट्री में सबसे पहले आप अपना अकाउंट बना लें और उस अकाउंट को लॉगिन कर लें। उससे ये होगा कि आपका जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान के साथ वो इसकी मैच हो जाएगी और आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी टाइमिंग के साथ मैच करने की, या आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपके यहाँ पे अकाउंट ऐड हो जाएंगे और आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हर एक अकाउंट की रिपोर्ट अलग अलग जाके देखो। इसके अंदर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ऐड कर सकते हैं और ट्रेडिंग की जो अकाउंट आपने ऐड किए हैं उनकी रिपोर्ट आप पब्लिक भी कर सकते हैं या आप उसको हिडन भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ओके जी, मेरा अकाउंट तो लॉगिन नहीं हो रहा बिकॉज मैंने अभी भी विंडो की है और उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है। ओके जी, मैं आपको सरसरी यहाँ पे बता देता हूँ। ये जी न्यूज़ है 10 नवंबर की और इन न्यूज़ के वो रिजल्ट भी आ चुके हैं जो न्यूज़ आई थी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले यूरो की न्यूज़ आई थी। ये इम्पैक्ट, ये येलो कलर है, ये इम्पैक्ट को शो कर रहा है, ये लो इम्पैक्ट है। अगर यहाँ पे मीडियम इम्पैक्ट होगा तो ये कलर होगा और अगर हाई इम्पैक्ट होगा तो ये रेड कलर होगा। तो हाई इम्पैक्ट सिर्फ एक ही आज की न्यूज़ है और वो है ऑस्ट्रेलिया की। तो जो लोग ऑस्ट्रेलियन पेयर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए 7:30 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7:30, क्योंकि उस टाइम जब न्यूज आएगी तो इसका रिजल्ट आएगा तो मार्केट बहुत ज्यादा एकदम से फ्लैश करेगी और ऊपर नीचे जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके नतीजे में ये मूवमेंट करेगी। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उन सबसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो फॉरेक्स फैक्टर जरूर विजिट किया करें, इसकी न्यूज जरूर विजिट किया करें। ओके जी, व्हाट डिफरेंट बिटवीन लो एंड हाई? अब्दुल रऊफ जी, लो एंड हाई में जो लो इम्पैक्ट न्यूज होती है उसमें जो उसकी मूवमेंट होती है ना जो मार्केट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस कम है। अगर आपकी लो इम्पैक्ट न्यूज आती है तो हो सकता है मार्केट 10 पिप भी मूव ना करे, लेकिन अगर वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज आती है तो हो सकता है वो 20-30 या 40-50 पिप मूव कर जाए। अगर वो हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है तो हो सकता है कि वो 100, 200 या 500 पिप पर डे मूव कर जाए या उसी टाइम न्यूज के टाइम पे मूव कर जाए। तो इसमें ये होता है कि आपने अगर बाय किया है या सेल किया है तो न्यूज आपके अगेंस्ट चली गई है तो आपका अकाउंट फौरी तौर पे वॉश हो सकता है। सॉरी, न्यूज के हिसाब से भी आप कम कर सकते हैं। ये नहीं है कि न्यूज के कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं जो न्यूज के वक्त ट्रेडिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा तो मेटा ट्रेडर पे आपको जो मैं टूल्स प्रोवाइड करूंगा उनमें न्यूज वाले टूल भी होंगे और आपको बताऊंगा कि न्यूज के टाइम पे आपने उनको ट्रेड करनी है या नहीं करनी। जो भी वेबिनार, जो भी मैं आपको इंडिकेटर या रिवॉर्ड दूंगा तो उसके बारे में आपको
मैं टोटल गाइड कर दूंगा। ये जो भी स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे, लाइक हम कैंडलस्टिक पे काम करते हैं, तो मैं आपको फौरी तौर पे बता दूंगा कि कैंडलस्टिक पे आपने जो भी एनालाइज किया है, जो भी रिजल्ट निकाला है आपने, अगर का न्यूज का टाइम है तो उसको कोशिश करेंगे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। लेकिन उसमें और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं, हो सकता है आप न्यूज के टाइम पर ही ट्रेड इन करें। सो कैंडलस्टिक में आपको जो पैटर्न बताएंगे अलग अलग, या फंडामेंटल में, तो उसमें फंडामेंटल तो हमने टोटली ट्रेड करनी ही न्यूज के साथ है। सो आप जितने भी न्यू लोग हैं, जितने भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, उन सबको इससे फायदा होने वाला है। सो मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं है, आप जस्ट लर्न करें, और हो सके तो मेरे आप जो लोग मेरे लिंक से काम करेंगे उनको स्काइप पे लाइव सपोर्ट मिलेगी और उनके प्रॉब्लम मैं फौरी रिजॉल्व कर दूंगा। बाकी सबके लिए ये सारी चीजें फ्री हैं और ये फ्री मिलती रहेंगी आपको forex-ustad.com पर। सो आप सब ने क्या करना है जी, अब्दुल forex-ustad.com 100% जी। जितने भी लालची लोग हैं, आफ्ताब चांद भाई, वो सारे लॉस उठाते हैं। अगर आप भी लालच करेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे विजिट करके दिखा देता हूँ भाई। ले जी फॉर उस्ताद सईद भाई, एंड आपकी फॉरेक्स उस्ताद मैंने ओपन कर दी है। यहाँ पे जो ऑलरेडी इंडिकेटर दिए हुए हैं हम उन पे भी बात करेंगे। एक्चुअली व्हाई आई एम डिसाइड टू हेल्ड सम वेबिनार्स, और वीडियो की शक्ल में मैं क्यों नहीं सिखा रहा, क्योंकि वीडियो की शक्ल में लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते, और वीडियो में कुछ लोगों के क्वेश्चन रह जाते हैं। तो जिस तरह मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेबिनार वीडियो बनाई, तो अभी तक लोग मुझसे पूछते हैं जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, वीडियो देखने के बाद भी। और जिस तरह मैंने अपने पिन बार के कैंडलस्टिक या फॉरेक्स उस्ताद जो मैंने इंडिकेटर दिया था, अभी तक लोग पूछते हैं जी कि इंडिकेटर को कैसे डाउनलोड करें, हालांकि वीडियो को ठीक नीचे लिंक दिया है। तो मैं यहाँ पे ऐसा प्लान किया है कि जो भी आपको चीज सिखानी है वो टोटली करके दिखाऊं, और जो आपके आंसर एंड क्वेश्चन होंगे वो उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। आपके आंसर एंड क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो मैं सुनूं उसी टाइम, और उसका आंसर देके इसको फारिग कर दूं, वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दूं। और ये जो वेबिनार मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, इसमें हमेशा हमेशा के लिए उन लोगों को जो सुनेंगे और उससे सीखेंगे, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने फॉरेक्स सीखा, क्या है फॉरेक्स है, कहाँ पे होती है ये फॉरेक्स, इसका हुजम क्या है, देसी और पंजाबी और उर्दू में कहूँ तो, और मैंने ये सिंबल्स क्या हैं। मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं मेरी वीडियोस देखने के बाद भी, सिंबल क्या है, करेंसी क्या है जी, और ये सारी चीजें क्या है। तो इन सब के लिए वेबिनार बहुत ज्यादा जरूरी था। थैंक यू सलमान कादरी साहब। ओके, तो अब 9 वेबिनार इज एंड, और बाकी 15 मिनट आप लोगों के लिए, आप लोग आपके जो भी आंसर हैं आप क्वेश्चन करें, मैं उनके सबके आंसर करूंगा। गोल्ड की करेंसी भी है भाई, बिल्कुल। उमर विर्क भाई, आपका भी शुक्रिया। हाँ जी, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो भी सिग्नल्स देती हैं, उन सबके भी अपने अपने तीर तुके ही होते हैं। ये तीर तुके आप खुद भी लगा सकते हो, और आपको सिखाऊंगा कि किस तरह लगाना है। बेटर यही है कि आप किसी के कहने पे लॉस करें, आप अपनी मर्जी से अपने तरीकेकार से लॉस करेंगे। अगर फर्ज करें, अगर करते भी हैं खुदा ना खास्ता, तो ये तो आप कुछ सीखेंगे, आपको वो जिसे कहते हैं जो आपको अकल तो आएगी ना कुछ। वेबिनार का स्केड्यूल इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको ग्रुप में बता दूंगा और साइड वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा। जी, पिन बार की जो स्ट्रेटजी है वो हर ब्रोकर के साथ चल जाती है, लेकिन वो पिन्स अलग अलग होती हैं। हर एक ब्रोकर की अपनी अपनी कैंडल होती है, किसी की कैंडल छोटी होती है, किसी की कैंडल बड़ी होती है, और इनकी मूवमेंट में भी फर्क होता है ब्रोकर्स की। तो मैं इंशाल्लाह आपको एक ब्रोकर सजेस्ट करूंगा और दिखाऊंगा कि ब्रोकर, मैं एक वेबिनार पूरा ब्रोकर्स के ऊपर ही करूंगा, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है और हम किसको चूज करें
और किस ब्रोकर पे हमें ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग करने के मौके मिल रहे हैं। इन ब्रोकर्स में कई खामियां भी होती हैं, लाइक स्लिपिंग होती है, लाइक आपके ऑर्डर डिले होते हैं, लाइक ज्यादा पिप मार्जिन ले लेते हैं, विड्रा में देर करते हैं, और इंस्टा फॉरेक्स जैसे ब्रोकर तो वो वेरिफिकेशन करने के लिए बंदे को जलील कर देते हैं। नहीं कामरान भाई, डेली तो नहीं हुआ करेगी लेकिन इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद कोशिश करेंगे कि इसको किया जाए। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि अभी जितने मेरे पास रजिस्ट्रेशन आए थे उतने लोग वेबिनार में अटेंड नहीं कर पाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वेबिनार का टाइम एक तो चेंज किया जाए। सेकंड ये है कि वेबिनार का जो स्टाइल है वो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। इंशाल्लाह मोहम्मद इमरान भाई, फ्लोटिंग के बारे में इंशाल्लाह हम अपने वेबिनार जब हम बात करेंगे ब्रोकर्स के ऊपर तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। या मोहम्मद कामरान 10 मुझे भी ज्यादा सूटेबल है, रात को 12 बजे तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। वो भी बताएंगे इंशाल्लाह मोहम्मद रिजवान भाई, सारा कुछ बताएंगे। इसको मैं इंशाल्लाह अपने वेबिनार में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा, और जितने आप क्वेश्चन करते जाएंगे, जितनी चीजें आप कहेंगे ये भी सिखाएं ये भी सिखाएं, मैं वो सारी आपको चीजें सिखाऊंगा। दिनेश खान, आप मुझे फेसबुक पे आ जाएं, मैं आपको वो तरीकाकार भी बता देता हूँ, और आपको मैं वो उसका लिंक्स जो आप मांग रहे हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। यू वेलकम एनी टाइम। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फ्री मार्जिन, फ्री मार्जिन पूछा है जी उस्मान भाई ने। उस्मान भाई फ्री मार्जिन हम अपने नेक्स्ट जो वेबिनार करना है, नेक्स्ट वेबिनार आप जरूर अटेंड कीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपको जरूर पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा मार्जिन की। इंशाल्लाह उस्मान भाई मैं आपको जरूर समझाऊंगा टोटली, और आपको जितनी भी कंफ्यूजन है वो अच्छा जी पूछ रहे हैं जी पेंडिंग ऑर्डर। मेरा जो नेक्स्ट वेबिनार है ना शाहिद भाई, वो मैंने सोचा है कि आपको पूरा टर्मिनल के ऊपर ही दूं, मेटाट्रेडर 4 कैसे यूज करते हैं, और हम किस तरह फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस तरह दिनेश खैन कह रहा है कि मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, स्कैल्पिंग है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जल्दी से जल्दी अपने ट्रेड कैसे लगा सकते हैं, और उसको जल्दी से जल्दी क्लोज कैसे कर सकते हैं, और पेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है, वो सारी इंशाल्लाह चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल के साथ बताऊंगा। स्कैल्पिंग भी उस्मान भाई एक स्ट्रेटजी है, और हाउ कैन आई बिकम फॉरेक्स ब्रोकर, आफ्ताब आरिफ। आफ्ताब भाई इसका बहुत ज्यादा सिंपल सोल्यूशन है। अगर आपके पास 5-10 करोड़ है तो आप फॉरेक्स ब्रोकर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इजी तरीके से रजिस्टर हो सकते हैं। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक जानने वाले हैं जिस कंपनी में मैं बेसिकली जॉब कर रहा हूँ फॉरेक्स की, वो ही आपको ब्रोकरशिप भी लेके दे देंगे, क्योंकि वो ब्रोकरशिप लोगों को लेके देते हैं। सो इट्स वेरी इजी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आफ्ताब भाई मैं आपको ना सिर्फ ब्रोकरशिप लेके दूंगा बल्कि उसका पूरा सेटअप भी करवा दूंगा, अगर आप करना चाहते हैं तो। वेरी वेलकम जी। हाँ सईद भाई, ये वेबिनार आज पहला दुआ कीजिएगा आखिरी ना हो। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज भी समझानी है, और बहुत ज्यादा आपसे काम भी करवाना है मैंने, और यह है कि मैंने आपसे काम करवाना है, और ये जो बेकार लोग हैं वेबिनार में या मेरे ग्रुप में, उन सबको निकालना है मैंने, और जो काम करने वाले बंदे हैं वही रखने हैं, और उनका मुकम्मल फॉलोअप देना है, उनको 20 आवर फ्री हेल्प देनी है उनको जहां प्रॉब्लम आए। तो ये सब इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की अटेंशन चाहिए होगी, और आप लोगों का ताउन चाहिए होगा, पैसे नहीं चाहिए आपके। कामरान भाई मैंने आपको बताया ना कि मैं ब्रोकर के ऊपर इंशाल्लाह टाइम दूंगा, और कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वेबिनार में ही कर दूं
ब्रोकर के ऊपर, उसके बाद मैं आपको मेटाट्रेडर 4 समझाऊंगा। जरूर आपको मैं बता दूंगा कि ब्रोकर कौन सा बेस्ट है। और ये नहीं मैं तो भी बता दूं यार मेरा एक्सएनएस बेस्ट है, आज जो एक्सएनएस पे करो काम, लेकिन क्यों बेस्ट है आप खुद कैसे जज करोगे? मैंने आपको खुद को फील बनाना है, मैंने आपको जो है वो मास्टर बनाना है, आपको ट्रेडिंग में एक्सपर्ट करना है, आपको हर चीज का पता हो। कल को आप ये बताएं किसी को कि राहिल से ट्रेडिंग सीखी है, वो कहेगा यार क्या सीखा, तुम्हें इन चीजों का पता ही नहीं है। सो मेरा मिशन है कि आपको ये नहीं है कि आपको बताऊं कि जी आ जाओ एक्सएनएस पे आ जाओ मेरे नीचे, ये करो वो करो, बड़ा अच्छा ब्रोकर है। मैंने आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रोकर्स, और कौन सा ब्रोकर में कौन सी खामी है, और आपने कैसे जज करना है। आपको कोई आगे कहता है जी कि ये मेरा ब्रोकर ज्वाइन कर लो, तो आप उसको बोलोगे कि आपके ब्रोकर में ये खामी है, जाहिर है आपको पता होगा तो आप बताएंगे ना। तो इंशाल्लाह आपको पूरा एक कहते हैं गुरु टाइप बनाना है, आपको हर चीज का पता होगा इंशाल्लाह। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी लोग यहाँ पे वेबिनार अटेंड किया है वो ग्रुप में लोगों की हेल्प किया करें प्लीज जरूर, और जिसको जो नया बंदा आता है उसको प्लीज जरूर हेल्प किया करें जो भी उसके क्वेश्चन है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग रिक्वेस्ट करो सिग्नल की कि मुझे सिग्नल दो, बहुत तंग आ चुका हूं मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे ग्रुप में सिग्नल पोस्ट किया करो अपने, आप सब लोग मेरे ग्रुप में सिग्नल पोस्ट किया करें और देखा करें कि आज किसके ज्यादा ठीक हुए हैं, और एक दूसरे को जरूर रिस्पेक्ट दिया करें। अच्छी बात है जी अदनान भाई, अगर आपका है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जॉब करता हूँ, वर्क की एक ब्रोकर के साथ हूँ अटैच, लेकिन वो ब्रोकर बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके साथ मैं जॉब तो जरूर करता हूँ लेकिन उसको प्रमोट कभी नहीं किया। मैं इंशाल्लाह दिन के टाइम कोशिश किया करूंगा कि मिक्सलर पे आपको 1 घंटा ऑन ईयर रहा करूं और वहां पे भी आपके क्वेश्चन के रिप्लाई किया करूं। वो जस्ट आज ही ऑडियो ही होगा, वीडियो नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूंगा जरूर। जरूर। हाँ जी बिल्कुल जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी नेक्स्ट शाहिद भाई मैं इंशाल्लाह अपडेट करता हूँ नेक्स्ट डेट भी, और पूरा स्केड्यूल अपडेट करता हूँ अपनी वेबसाइट पे भी, और आपको ग्रुप में भी अपडेट करूंगा। लेकिन आप लोगों ने ग्रुप में अपना जरूर फीडबैक देना है। अब यहाँ पे मैं एक पूल रख रहा हूँ आपके सामने, आपने उसमें बताना है। ओके जी, आपने ग्रुप में अपना फीडबैक मुझे देना है, जितना अच्छा फीडबैक होगा उसी अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊंगा ज्यादा। और मैं इंशाल्लाह आपको गारंटीड करता हूं, मैं आपको श्योर करता हूं, मैं आपको मुकम्मल यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से मैं काम कहना चाह रहा हूं उस तरीके से ना आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएंगे, बिल्कुल 100%। ना सिर्फ आप प्रोफेशनल बन जाएंगे बिल्कुल, बल्कि आप 500 200 300 400 $500 अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से $1000 पर मंथ अर्न भी किया करेंगे। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ। जिस तरह मैं काम करता हूँ उसी तरीके से आप तरतीब वाइज करते जाएंगे। ये नहीं है कि आज आपने वेबिनार अटेंड किया कल आप $500 लॉस करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जैसे जैसे आपको स्टेप वाइज काम बताता हूँ, आपने अपने अंदर सब्र पैदा करना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम है सब्र का। जो बंदे जल्दबाजी करते हैं या जो लालच करते हैं, जिनके अंदर ग्रीडनेस आ जाती है, वो लोग फिर हमेशा लॉस करते हैं और उनके अकाउंट जल्द अज जल्द वाश हो जाते हैं। उस्मान भाई अगर अच्छी बात है, अगर आप उन लोगों में से नहीं है तो रिजवान खान भाई आप जो है सेफली 500 से $1000, 500 से $800 तक अगर आप $3000 इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर कमा सकते हैं आप 100% गारंटी के साथ। सलमान कादरी भाई स्ट्रैटेजीज हैं, आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा। आप लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग चाहते हो एक ही दिन में हम सीख जाएं सारा कुछ और अगले दिन हम अकाउंट वॉश करके बैठे हों। सो भाई ऐसा नहीं है,
आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखना है और आहिस्ता आहिस्ता अर्न करना है। यकीन करें मैं 5 ईयर से इस मार्केट में हूं। पहले जो 3 साल मैंने गुजारे हैं, यहाँ पे आफ्ताब आरिफ हैं और दूसरे मेरे एक दो दोस्त हैं सीनियर हैं, पहले जो 3 साल हमने गुजारे हैं, अर्निंग का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, सिर्फ सीखने की लालच थी, ग्रीडनेस थी, लेकिन वो लर्निंग की थी, अर्निंग की नहीं थी। तो जब तुम लोग भी अपने अंदर ग्रीडनेस पैदा करोगे, अर्निंग की नहीं लर्निंग की, तो फिर कामयाब होगे। अगर अर्निंग की ग्रीडनेस रही तो तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते। अर्निंग ग्रीडनेस होनी चाहिए एक हद तक, लेकिन जिस तरह आप लोग करते हो, एक ही दिन में $100 इन्वेस्ट करके कोशिश करते हो कि हम एक $500 अर्न करके विड्रा भी कर लें, तो भी फिर अकाउंट वाश होता है भाई मेरे। ग्रीडनेस लोगों की और होपलेस लोगों के लिए ये वेबिनार्स मेरे नहीं है, मैं उनसे बहुत ज्यादा माजूर हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय वेबिनार। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं अपडेट कर दूंगा, और फॉरेक्स उस्ताद पे जो लोग इस वेबिनार को देखेंगे उन सब के लिए ये मेरा मैसेज है, कीप विजिटिंग ऑन माय वेबसाइट, कीप पोस्टिंग ऑन माय ग्रुप, एंड प्लीज लाइक माय फेसबुक पेज, एंड आल्सो अपने कमेंट्स कीजिए, आंसर जो मिलेगा आपको हर एक को इंशाल्लाह मैं जरूर दूंगा, और आप सवाल पूछना बंद ना कीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दे के आपके थकूंगा नहीं। रिजवान भाई आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा? अभी तो मेरा गला भी खराब होना स्टार्ट हो गया है, प्लीज दोबारा पूछें। अगर 3000 का अकाउंट, रिजवान भाई यही तो प्रॉब्लम है यार, यही तो मेन प्रॉब्लम है कामरान भाई। मैं जो बता के आप लोगों को थक गया हूं कि मेरा मकसद क्या था। स्टार्ट से इसको करने का मकसद था 5.3 या 4 ट्रिलियन की ये मार्केट है। हो सकता है आप 1 करोड़ रुपया अर्न कर लो एक ही दिन में, और इट्स अप टू यू, इट्स अप ऑन योर स्ट्रेटजी, इट्स अप ऑन योर स्टाइल, इट्स अप ऑन योर रूल्स। क्या आपके रूल्स इसकी इजाजत देते हैं कि आप दिन में $100 कमा लो? ठीक है, ये आपको सारा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, और मैं आपका आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनाऊंगा। ये जो आप लोगों ने एक ही सवाल रखा होता है जी, अगर मैं $1000 इन्वेस्ट कर लूं तो कितना अर्न करूंगा पर डे। यार ये देखो कि मेरा प्लान क्या है। मैंने आपको करके नहीं देना, आपने खुद ही करना है। मैं किसी को अर्न करके नहीं दूंगा, ना ही किसी को कोई पैसा दूंगा, ना किसी से कोई पैसा लूंगा। सिंपली जो लोग मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइंड लेना चाह रहे हैं, जो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, वो सिंपली है मेरे नीचे ज्वाइन करें और उनको सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। लेकिन आपको फिर वही कह रहा हूं, आपको काम खुद ही करना पड़ेगा, काम खुद ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा। इस वेबिनार का मकसद यही था कि आपको बताऊं यार, अर्निंग की तरफ ना देखो, लर्निंग की तरफ देखो। आप लोग बजाय मुझसे ये पूछने के कि भाई कैंडलस्टिक कब सिखाओगे, भाई हमें न्यूज पे काम करना कब सिखाओगे, आप ये पूछ रहे हो कि इतने लगा के कितने डॉलर अर्न करेंगे। दैट्स नॉट गुड अप्रोच। इस तरह आप कामयाब नहीं होंगे। आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे और उन पे काम करना पड़ेगा, और सच्ची नीयत के साथ करना पड़ेगा। और ये जो तुम लोगों ने काम पकड़े हुए इस तरह से कामयाब नहीं हो सकते। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके जी, मैं नेक्स्ट वेबिनार में कोशिश करूंगा कि ज्यादा अटेंडीज हों और ज्यादा मजा आए, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा अच्छा मैं काम कर सकूं, और अपना फीडबैक देंगे तो इससे भी अच्छा ज्यादा काम होगा। जो गलतियां हैं वो उनको सुधारा जाएगा, और इससे भी अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा आपको इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, ग्रुप में मैं अपडेट कर दिया करूंगा, और अपने पर्सनल वॉल पे भी, फेसबुक पे, और इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी बता दिया करूंगा कि नेक्स्ट वेबिनार कब होगा। अभी 1 मिनट रह गया जी 1 बजने में, आप 1 मिनट भी वेट कर लें, कोई मसला नहीं है। मैंने 1 घंटे का वादा किया था तो पूरा घंटा आपको दिया, और आधे घंटे में जो कुछ आपको सिखाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे तरीके से डिलीवर किया। और अब आपके ऊपर है कि आप जिस तरह आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी को कुछ हासिल हुआ इस वेबिनार से। कितने डॉलर अर्न करेंगे, कितने डॉलर अर्न करेंगे, ये सोचो कि क्या 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 हमने लर्न करना है। सो थैंक यू, कीप अटैच विद मी, एंड ट्राई करें कि आप मेरे साथ अटैच रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।